अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने इसकी ट्रांसलेशन और इसके मुश्किल अल्फाज यानी हम लोगों ने इसके वर्ड्स मीनिंग भी कर लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अच्छी तरह से इस चैप्टर की ट्रांसलेशन और वर्ड्स मीनिंग को तैयार कर लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने लगे हैं इस चैप्टर के आंसर क्वेश्चन। कौन से आंसर? तो आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने लगे हैं। कौन से क्वेश्चन आंसर? गिवन विद इन द यूनिट, जो चैप्टर के अंदर दिए गए हैं सवाल जवाब, वो आज हम लोग करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसका जो सबसे पहला सवाल है, सबसे पहला जो सवाल बनेगा वो सवाल ये दिया गया है, हु वर एमिग्रेंट्स एंड वेयर डिड दे माइग्रेट टू। हु वर एमिग्रेंट्स, एमिग्रेंट्स का मतलब होता है स्टूडेंट के हिजरत करने वाले कौन थे, एंड वेयर डिड दे माइग्रेट टू, और वो कहाँ हिजरत करके गए थे। स्टूडेंट्स, तो इनका आंसर बनेगा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वर द एमिग्रेंट्स, वो हिजरत करने वाले थे। दे माइग्रेट फ्राम मक्का टू मदीना, उन्होंने कहाँ हिजरत की थी? मक्का से मदीना की जानिब वो हिजरत करके गए थे। तो ये हमारा आंसर बनेगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज इन फिट ऑफ फूरी, कि आप ये जो फ्रेज़ है, ये जो जुमला है इन फिट ऑफ फूरी, इससे क्या मुराद लेंगे? इन फिट ऑफ फूरी का स्टूडेंट मतलब है कि गुस्से के अंदर, पागलपन का दौरा, इससे आप क्या मुराद लेंगे? तो इसका आंसर कुछ यूँ बनेगा, व्हेन समवन इज़ मेड विद एंगर ही इज़ कंसीडर्ड टू बी इन अ फिट ऑफ फूरी। जब कोई गुस्से में होता है, जब बहुत ज़्यादा कोई गुस्से में होता है, तो उसको हम लोग समझेंगे ही इज़ कंसीडर्ड, तो वो समझा जाएगा, क्या समझा जाएगा? टू बी इन अ फिट ऑफ फूरी, तो वो गुस्से के आलम में, पागलपन के दौरे में उसको समझा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई वाज अबू जहल फूरियस, अबू जहल गुस्से में क्यों आ गया था? वाई वाज अबू जहल फूरियस, अबू जहल को गुस्सा क्यों आ गया था? किस बात के ऊपर अबू जहल को गुस्सा आ गया था? इसका जवाब बनेगा, बिकॉज हज़रत आसमा डिड नॉट आंसर द अबू जहल क्वेश्चन, क्योंकि हज़रत आसमा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अबू जहल के सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। रेदर शी काउंटर्ड हिम अ क्वेश्चन, उल्टा उन्होंने एक उनके ऊपर सवाल कर दिया। हज़रत आसमा ने जब जवाब नहीं दे रही थी तो उन्होंने उल्टा जो है उनके ऊपर एक सवाल कर दिया। दिस एक्ट मेड हिम फूरियस, तो इस एक्ट ने, इस अमल ने उनको क्या कर दिया था? गुस्से में मतलब वो आ गए थे। इस अमल ने अबू जहल को मतलब गुस्सीलेपन में लाकर खड़ा कर दिया था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा स्टूडेंट्स है, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट अदर वर्ड्स कैन यू यूज़ फॉर एक्सेप्टेड। आप लोग एक्सेप्टेड की जगह कौन से दूसरे अल्फाज जो है लिख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, इसका जो अदर वर्ड्स जो हैं, दूसरे अल्फाज, हम कुछ यूँ इस्तेमाल करेंगे। द सिनोनिम्स ऑफ एक्सेप्टेड आर एम्ब्रेस्ड, बिलीव, हैव फेथ इन। ये 3 जो वर्ड्स हैं, इनको हम लोग जो है एक्सेप्टेड की जगह यूज़ कर सकते हैं। एम्ब्रेस्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स, कोई चीज़, ऐसी चीज़ जिसको दिल से कबूल करना, मतलब दिल से उस चीज़ को कबूल करना, उसको एम्ब्रेस्ड बोलते हैं। और बिलीव का मतलब होता है स्टूडेंट्स, किसी बात के ऊपर आप लोगों को पुख्ता यकीन होना, आप लोगों का ईमान जो है उसके ऊपर आ जाना, उसको आप लोग दिल से, उसको आप लोग कबूल करना, उसको हम लोग बिलीव बोलते हैं। हैव फेथ इन का मतलब भी हम कुछ यूँ लेंगे कि उस चीज़ को मतलब जो है आप अच्छे तरीके से, एक भरपूर अंदाज से उस पर आप लोग यकीन रखते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 5। राइट द मेन ट्रेड्स ऑफ हज़रत आसमा, हज़रत आसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो मेन खूबियाँ हैं, जो मेन ट्रेड्स हैं, ट्रेड्स का मतलब है स्टूडेंट्स के खूबियाँ। हज़रत आसमा की जो मेन खूबियाँ इस चैप्टर के अंदर डिस्कस की गई हैं, उनको आप लोगों ने लिखना है। तो इसका आंसर यूँ बनेगा, वैसे तो बहुत सी खूबियाँ हैं, मैंने आप लोगों के लिए थोड़ी सी मतलब जो है हिंट्स दिए हैं, वैसे बहुत सी खूबियाँ हैं। उनमें से नंबर 1 ये है कि ट्रू मुस्लिम लेडी, हज़रत आसमा जो थी वो एक बिल्कुल ही मतलब सच्ची मुसलमान खतून थी। शी
शी वॉज़ ब्रेव एंड वाइज लेडी, शी वॉज़ ब्रेव वो बहुत ज़्यादा बहादुर, एंड वाइज लेडी और मतलब जो है अक्लमंद खतून थी। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ इन क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, तो पहले हम लोगों ने सवाल जवाब किए थे, कौन से किए थे, क्वेश्चन आंसर गिवन विद इन द लेसन, जो सबक के अंदर दिए गए थे वो हम लोगों ने किए थे। अब हम करने लगे हैं एक्सरसाइज वाले सवाल जवाब। तो सबसे पहला हमारा सवाल है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन अबू जहल आस्क्ड अबाउट हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। जब अबू जहल ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में पूछा तो उस वक़्त क्या मामला पेश आया। अबू जहल आस्क्ड हज़रत आसमा अबाउट हर फादर। जब अबू जहल ने हज़रत आसमा से उनके फ़ादर के मुतल्लिक़ पूछा, इंस्टेड ऑफ आंसरिंग हिज क्वेश्चन, सवाल का जवाब देने की बजाय, शी रेदर आस्क्ड हाउ शी कुड नो अबाउट हिम, उल्टा उन्होंने उनके ऊपर सवाल कर दिया कि वो उनके बारे में कैसे जान सकती हैं। एट दिस रिप्लाई, इस जवाब ने अबू जहल गॉट एंग्री एंड गेव हर अ हार्ड स्लैप। एट दिस रिप्लाई, इस जवाब ने अबू जहल गॉट एंग्री, इस जवाब से अबू जहल गुस्से में आ गया, एंड गेव हर अ हार्ड स्लैप, और उनको ज़ोरदार एक थप्पड़ दे मारा। हार्ड स्लेप का मतलब होता है ज़ोरदार, बहुत ही मतलब हैवी किस्म का, स्लेप बोलते हैं थप्पड़ को, बहुत ज़ोरदार तरीके से थप्पड़ दे मारा। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2। वाई वाज हज़रत अबू कुहाफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वरीड। हज़रत अबू कुहाफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु परेशान क्यों थे। आंसर इसका ये बनेगा, ही थॉट, उन्होंने सोचा, दैट हिज सन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैड टेकन ऑल द मनी विद हिम। उन्होंने सोचा कि उनके बेटे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तमाम की तमाम दौलत अपने साथ लेकर चले गए हैं। एंड इट वाज ट्रू आल्सो, और ये सच भी था। सो ही वाज वरीड अबाउट देयर फूड एंड सर्वाइवल। सो ही वाज वरीड, तो वो परेशान थे, किस वजह से परेशान थे, अबाउट देयर फूड, उनकी खुराक की वजह से, एंड सर्वाइवल, और उनकी बका की वजह से। तो वो उनकी बका और खुराक की वजह से परेशान थे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करने लगे हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। हाउ डिड हज़रत आसमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कंसोल हर ग्रैंडफादर। तो उन्होंने अपने दादा जान को तसल्ली कैसे दी। कंसोल का मतलब होता है स्टूडेंट तसल्ली देना। तो उन्होंने अपने दादा जान को तसल्ली कैसे दी। तो इसका आंसर हमारा बनेगा, द ग्रैंडफादर वाज ब्लाइंड। क्योंकि उनके दादा जान जो थे वो ब्लाइंड का मतलब होता है कि नबीना थे। शी मेड हिम प्लेस हिज हैंड ऑन द पीपल्स। शी मेड हिम प्लेस हिज हैंड ऑन द पीपल्स। उन्होंने उनका जो हाथ था वो एक कंकरियों के ऊपर रख दिया। कवर्ड विद अ पीस ऑफ क्लोथ, जो कि एक कपड़े के अंदर जो ढांपी हुई थी उनको कवर्ड किया गया था। तो उन्होंने अपने दादा जान का जो हाथ था वो उन कंकरियों के ऊपर रख दिया। ही थॉट, उन्होंने सोचा, दैट दे वर द ज्यूल्स। उन्होंने सोचा कि इसके अंदर जो है वो जेवरात हैं। इन दिस वे, इस तरह, शी कंसोल्ड, उन्होंने तसल्ली दी। कंसोल्ड का मतलब होता है स्टूडेंट तसल्ली देना। हर ग्रैंडफादर, इस तरीके से, इस वे से उन्होंने अपने दादा जान को तसल्ली दी। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4। हु वाज हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कौन थे। जी, ही वाज द सन ऑफ हज़रत आसमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एंड हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो हज़रत आसमा और हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम के बेटे थे। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है स्टूडेंट, विच इंसिडेंट इन द स्टोरी शोड हज़रत आसमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस कहानी के अंदर आप लोगों विच इंसिडेंट इन द स्टोरी शोड, कौन सा ऐसा वाक़या ज़ाहिर करता है हज़रत आसमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो प्यार है और रेस्पेक्ट है फॉर द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए
हज़रत आसमा का कौन सा मतलब जो है, कौन सी चीज़ शो करती है और रेस्पेक्ट जो है उसको शो करती है? जी आंसर इसका कुछ यूँ बनेगा, शी गॉट पनिश्ड बाय अबू जहल, उन्होंने अबू जहल से मतलब जो है सज़ा भी खाई, बट डिड नॉट गिव हिम एनी क्लू, लेकिन उनको ज़रा बराबर भी इशारा ना दिया, उनको ज़रा बराबर भी राज ना दिया। क्लू का मतलब होता है स्टूडेंट इशारा देना, राज बताना, ज़रा बराबर भी राज के बारे में नहीं बताया। अबाउट द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ कोई चीज़ ज़रा बराबर भी उन्होंने इशारा नहीं दिया। दिस शोज़, ये ज़ाहिर करता है हर लव, उनका प्यार, एंड रेस्पेक्ट, और मतलब इज़्ज़त, फॉर द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा इज़्ज़त को ज़ाहिर करती है। जी स्टूडेंट्स, हमारा था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 6। विच इंसिडेंट इन द स्टोरी टेल्स अबाउट द जेनरियसिटी ऑफ हज़रत आसमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इस स्टोरी के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो हज़रत आसमा की सखावत को बयान करती है? इसका आंसर ये है, शी इनहेरिटेड अ गार्डन, उनको एक बाग विरासत में मिला था। इनहेरिटेड का मतलब होता है स्टूडेंट विरासत में मिलना, क्या चीज़? अ गार्डन, एक बाग उनको विरासत में मिला था। शी सोल्ड इट, उन्होंने इसको बेच दिया, एंड गेव अवे, और उसको दे दिया, ऑल द मनी टू द पुअर एंड द नीडी, और वो तमाम की तमाम जो दौलत थी वो गरीबों और ज़रूरतमंदों के अंदर तकसीम कर दी। दिस इवेंट शोज़ हर जेनरियसिटी, दिस इवेंट, ये जो वाक़या है, शो ज़ाहिर करता है हर जेनरियसिटी, ये चीज़ जो है सखावत को ज़ाहिर करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्राम द लाइफ ऑफ हज़रत आसमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप कौन सा ऐसा पैगाम है जो हासिल करते हैं हज़रत आसमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी से, कौन सा पैगाम जो है वो हासिल करते हैं? हर लाइफ, उनकी ज़िंदगी, गिव्स अस द मैसेज ऑफ जेनरियसिटी, उनकी ज़िंदगी से हम लोग जो है सखावत के बारे में सखावत हासिल करते हैं, बहादुरी को हासिल करते हैं, एंड सेक्रीफाइस, और कुर्बानी को हासिल करते हैं कि किस तरह उन्होंने कुर्बानी दी थी, किस तरह उन्होंने सखावत ज़ाहिर की थी, और किस तरह उन्होंने बहादुरी से जो है इस इवेंट को कंप्लीट किया था। जी तो स्टूडेंट हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 है, हज़रत आसमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लाइफ वुड ऑलवेज़ बी अ बेकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस, हाउ, हज़रत आसमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो ज़िंदगी है वो हम तमाम के लिए रोशनी का मीनार कैसे रहेगी? हज़रत आसमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लाइफ वुड ऑलवेज़ बी बीकन ऑफ लाइट, उनकी ज़िंदगी हमेशा हम लोगों के लिए रोशनी का मीनार रहेगी। बीकन ऑफ लाइट, बीकन ऑफ लाइट का मतलब है स्टूडेंट रोशनी का मीनार, फॉर ऑल ऑफ अस, हम तमाम के लिए, एज़, क्योंकि इट टीच अस, ये हमें सिखाता है, क्या चीज़ सिखाती है? द लेसन ऑफ ब्रेवरी, जो सबक है बहादुरी का, सखावत का और कुर्बानी का, ये जो चीज़ है वो हमें मतलब जो है बहादुरी का, सखावत का और कुर्बानी का जो है लेसन के अंदर ये चीज़ हम लोगों को सिखाया जाता है। जी तो ये हमारे सवाल जवाब थे। तो पहले हम लोगों ने लेसन वाले सवाल जवाब किए हैं, अब हम लोगों ने एक्सरसाइज वाले सवाल जवाब कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये सवाल जवाब आप लोगों ने स्टूडेंट्स अच्छी तरह से होमवर्क भी करना है और इन्हीं सवालों को आप लोगों ने प्रिपेयर्ड भी अच्छी तरीके से करके आना है।